नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम युद्धाभ्यास यानी कि जो एक्सरसाइज होती हैं और उनसे संबंधित देश और उनसे संबंधित सेनाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इम्पोर्टेंट हैं बहुत किसी भी एग्ज़ाम में। ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज हैं, तो हर साल का ही करंट अफेयर है। ये कभी पुरानी नहीं होती करंट अफेयर, क्योंकि हर साल एक्सरसाइज होनी है और करंट अफेयर यही रहनी है। तो पहला है हमारा सिम्बैक्स। सिम्बैक्स नाम की जो एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच होती है? तो ये पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा गणतंत्र सिंगापुर, ठीक है, और भारतीय नौसेना। भारत और गणतंत्र सिंगापुर है, इन दोनों देशों के बीच होती है और ये नौसेना का अभ्यास है, यानी कि नेवी का एक्सरसाइज है। इसी के साथ चलते हैं अगले को एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज है कोंकण। जो कोंकण एक्सरसाइज है वह भारतीय और ब्रिटेन की जो नौसेना है, दोनों सेनाओं के बीच, नौसेनाओं के बीच होने वाला एक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। तो ये नेवी से संबंधित अभ्यास हैं। इसी के साथ चलते हैं अगला नंबर 3, जिमैक्स, भारत और जापान। ये एक जिमैक्स एक्सरसाइज है, ये भारत और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। जिस एक्सरसाइज में कोई नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये नौसेना, एयरफोर्स या आर्मी की नहीं है, किसकी है, तो इसमें हम समझ जाएंगे कि ये सीधी सीधी आर्मी की है, ठीक है। तो जिमैक्स जो एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, वह भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इसमें इसे नाम से भी याद रखा जाता है, जिम जैसे जापान, ठीक है, और इसमें इंडिया का नाम आ जाएगा और बाद में जो एक्स आता है ये एक्सरसाइज से होता है। इसी के साथ हम अपना अगले एक्सरसाइज देखते हैं, गरुड़। गरुड़ नाम की जो एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक ये एक्सरसाइज है आर्मी की। इसी के साथ चलते हैं अगले नंबर 5 की तरफ, हैंड इन हैंड। तो जो हैंड इन हैंड नाम से एक्सरसाइज है, ये भारत और चीन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। हैंड इन हैंड, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, उसी से संबंधित है, तो इसे याद रखा जा सकता है, हिंदी चीनी भाई भाई यानी कि हैंड इन हैंड। तो भारत और चीन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और अब अगली एक्सरसाइज है नंबर 6, इंद्र। इंद्र एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच। इंद्र का मतलब हमारा जो वेद पुराण है उसमें आसमान से संबंध रखा गया, उनका बादलों से, इनका काम है बारिश कराना। तो इसी तरह से अगर हम नक्शे में देखें तो सबसे ऊपर रूस आता है, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है इसे कि सबसे ऊपर क्या है, रूस, यानी कि बादल, यानी कि इंद्र, है ना। तो इंद्र जो एक्सरसाइज है वह भारत और रूस के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसी के साथ है नंबर 7 हमारा मालाबार एक्सरसाइज, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज है मालाबार भारत का एक तट है। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि भारत का पूर्वी या पश्चिमी किस तट को मालाबार कहा जाता है। तो इसकी एक्सरसाइज के बारे में पता लग गया हमें कि जो मालाबार है वो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है सेड। तो जो सेड एक्सरसाइज है, इसमें भारत, जापान, चीन, ये 3 इसमें देश हैं जिसमें सम्मिलित हैं, और ये नौसेना बलों की एक्सरसाइज है, नौसेना देशों की एक्सरसाइज है। इससे पहले एक जापान की एक्सरसाइज आई थी, आप उसका नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, जिमैक्स जो एक्सरसाइज थी वो भारत और जापान की थी, और इसी से पहले आई थी एक भारत चीन की, तो वो बिल्कुल हैंड इन हैंड नाम से एक्सरसाइज रहेगी। इसे सिर्फ रिवीजन की चीज़ें हैं, बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। हमारी सेड तक हो गई है। अगली आती है हमारी सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, ये भारत और नेपाल की जो आर्मी है उन दोनों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास यानी कि एक्सरसाइज है सूर्य किरण। इसे याद रखने का तरीका है, सूर्य किरण यानी कि भारत के लिए जो नेपाल है वो बिल्कुल सूर्य किरण की तरह है। वहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ों से रोशनी आती है, वहाँ से किरणें आती हैं, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है सूर्य किरण। अगला हमारी एक्सरसाइज आती है नंबर 10, भारत और फ्रांस, यानी कि फ्रांस और भारत
वरुण के बीच ये वरुण नाम की एक्सरसाइज का नाम है जिसके साथ ये एक्सरसाइज होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। वरुण वरुण देवता होते हैं, तो उसी तरह से इसे याद रखा जा सकता है कि वरुण देवता हैं और उन्हीं के नाम से फ्रांस और भारत की एक्सरसाइज को जोड़ा गया है। अगला है हमारा नंबर 11, ओसी इंडेक्स। ओसी इंडेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी वाली एक्सरसाइज है ये, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कौन कौन सी नेवी की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी की एक्सरसाइज है। तो इसमें भी इसे नाम से याद रखा जा सकता है। इसमें जब हम इसमें लिखते हैं ओसी इंडेक्स तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का नाम आता है। ये तो आसान है याद रखने। अब चलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज नंबर 12 में, इंद्रधनुष। भारत और ब्रिटेन के वायु अभ्यास, है ना। जो इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज है वे भारत और ब्रिटेन के बीच होती है और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आसमान में बनता है, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ये एयरफोर्स की है। भारत और ब्रिटेन, ठीक है। तो भारत और ब्रिटेन के नाम याद रखा जा सकता है। ये ब्रिटेन ने सभी जानते हैं ब्रिटेन देश के बारे में कि भारत पे इसने राज किया है, तो इंद्रधनुष का इससे रिलेट करके याद रखा जा सकता है। अगली है हमारी नंबर 13, नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट मलेशिया के साथ, है ना, मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास है। नोमेडिक एलिफेंट नाम की जो एक्सरसाइज है वो मंगोलिया और भारतीय सेना के अभ्यास है। इसी के साथ चलते हैं अगले नंबर 14 की तरफ। इसमें है कैजिन संधि अभ्यास। कैजिन संधि अभ्यास है जो ये भारत और जापान के तट रक्षकों का सहयोग करने के लिए ये संधि है। संधि का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना, यानी कि कोई बात बिगड़ गई थी उसमें से थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा हम कर लें, इस तरह से। तो इसे संधि के नाम से भी जो है इससे रिलेट किया जा सकता है कि ये तट रक्षा से संबंधित है। और कैजिन से समझा जाएगा कि जय आया हुआ है इसमें, तो इसमें जापान की साउंड आती है, ठीक है। जापान और इंडिया की इसमें साउंड आती है, तो इसे याद रखा जा सकता है और इस साथ में तटरक्षक जरूरी है। अगला आता है हमारा नंबर 15, मालाबार। भारत और अमेरिका, ये पहले भी आ चुका है। मालाबार भारत और अमेरिका। रेड फ्लैग एक्सरसाइज भारत और अमेरिका, तो इसे भी याद रखा जा सकता है। रेड इंडियन बोला जाता है कुछ अमेरिकन्स को रेड इंडियन भी बोला जाता है, तो ये रेड फ्लैग। अगला है हमारा नंबर 17, कोप नाम की जो एक्सरसाइज है वो भी भारत और अमेरिका के बीच। एक अभी कोप 26 नाम से एक सम्मेलन हुआ था, तो उससे इसे रिलेट कर सकते हैं। और इसमें जो कोप 26 था इसमें अमेरिका और भारत दोनों शामिल थे। तो कोप नाम की एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश। ये संप्रीति नाम की जो एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश देश दोनों शामिल है इसमें। अगला करंट इसी के साथ अगला आता है हमारा जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहारा। तो ये भारत और ओमान के बीच, तो ये उर्दू नाम है। उर्दू नाम से इसे रिलेट किया जा सकता है कि किसी अरबी देश के साथ है, तो ओमान, है ना। भारत और ओमान के साथ नसीम अल बहारी नाम ये एक्सरसाइज हुई है। अगला आता है हमारा नंबर 20, एक्वेरिन नाम की जो एक्सरसाइज है वो मालदीव और भारत के बीच ये एक्सरसाइज है। जो मालदीव देश है ये हिंद महासागर में एक टापू पर बसा एक छोटा सा देश है। और इसी के साथ देखते हैं आगे। तो अभी हमारा एक्वेरिन तक हो गया, मालदीव और भारत। आगे आता है हमारा गरुड़ शक्ति, है ना। एक केवल गरुड़ था और ये है गरुड़ शक्ति। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। एक फिर आता है मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे मित्र शक्ति नाम दिया गया है। और इंडिया के जो नॉर्थ में है नेपाल को आपको बताना है कि किस नाम से एक्सरसाइज है, अगर आपने याद रखी होगी तो
तो अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें है स्लिनेक्स। स्लिनेक्स नाम की जो एक्सरसाइज है ये भी भारत और श्रीलंका के बीच, लेकिन ये नौसेना के अभ्यास है। भारत और श्रीलंका की नौसेना अभ्यास है, जो एक संयुक्त अभ्यास है। इसका नाम है स्लिनेक्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी जिन्हें हमने इस वीडियो में देखा और कवर किया। तो ये सभी जितनी भी एक्सरसाइज हैं इम्पोर्टेंट हैं, हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। तो इस तरह से जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और पॉइंट्स के साथ जो जिन्हें क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।